किसान दोस्तों, मेरे नौजवान भी, मेरिया सत्कारयोग भैन, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का दिन अपना सर छोटू राम जी को समर्पित है। और मेरे तो पहला मेरा ख्याल है हरियाणे वाले वीरां ने बड़ा तसल्ली के नाल उन्हां दी जीवनी के बारे में जो कुछ उन्होंने किया देश के लिए और किसानी लिए खास करके हर एक गल तो जाणू करवा गए ने। मैं तो ये भी चाहता सीगा कि अज का दिन, क्योंकि हरियाणे का वो कल्चर है, हरियाणे दे नाल जुड़े हुए ने ज़्यादातर। भावें जिस वेले उन्होंने जो कुछ किया उस वेले केवल हरियाणे की गल नहीं सी, उदों पूरे पंजाब की गल सी। जिहड़ा पंजाब का वड्डा हिस्सा पाकिस्तान दे विच चलिया गया वो भी साडे विच सी। वो इन्ने बड़े खिते के लीडर ने और इन्ने बड़े खिते के लोगों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, पर उन्होंने कल्चर नूं, उन्होंने सभ्याचार नूं, उन्होंने जीवनी नूं जिन्ना वधिया ढंग दे नाल इस वंड तो बाद टुट के बाकी हिस्से दे नालों इधर रह गई, तो जिन्ना हरियाणे के वीर दस सकते हैं उन्ना साडे लोग, मेरा ख्याल है उन्होंने जीवनी के बहुत डिटेल के विच गलबात नहीं भी रख सके। पर एक गल जरूर है, जिन्नी कि मेरी समझ कम करती है, जिन्ना कि मैं उन्होंने बारे जानता है, ज़्यादा बोलने की लोड़ नहीं, सिर्फ एको ही परमात्मा मूहरे अरदास करने की लोड़ है कि हे सच्चे पातशाह एक बार उस रूह नूं दोबारा फेर इत्थे भेज, ताकि वही रूह दोबारा आके वही फैसले, वही सारा कुछ लोगों की खातर फिर करे। क्योंकि जिहड़ा कुछ अज इत्थे हो रहा है, जिस ढंग दे नाल अज किसानां दी जमीन खोण के यतन किए जा रहे हैं, तो उधरले पासे सर छोटू राम ने अपने कानून बना के कर्जे तो किसान को मुक्तियां दे के किसान की जमीन बचाई, किसान का घर बार बचाया, किसान के खान के दाने बचाए, किसान का समान बचाया। वो जिस ढंग के नाल सर छोटू राम ने बचाया, और अज दूसरे पासे सारा ताना बाना इस गल ते लग्या होया है कि किसान तक ही मजदूर नूं भी उहदी रोटी खांदा नहीं वेखना चाहुंदियां सरकारां। उन्हां दे मन दे विच ये है कि सस्ता मजदूर किस तरीके दे नाल कारपोरेट लोकां नूं मुहैया करवाया जा सके, जिधर नूं सरकार तुरी हुई है। सो ये लड़ाई है जिहड़ी इस सर छोटू राम की जिहड़ी सोच वाले लोगों की, और उन्होंने लोगों के नाल है जिहड़े लोग उस वेले भी तरह तरह के हथकंडे वरत के साडी जमीन नूं उस वेले हड़पना चाहते सी, उन्होंने लोगों के नाल लड़ाई अज भी जारी है। तो मेरी बेनती है मेरे दोस्तों, मेरे तो पहला एक गल कह के गए ने वीर कि आपां अगे हाड़ी का सीजन आ रहा है, अंदोलन लंबा है, बहुत लंबा चलना है। ये कोई दो रावा नहीं, पता नहीं किन्नियां हाड़ियां बीजनियां ते किन्ने झोने लाने हैं, किन्ने कट्टने हैं ते किन्ने बेचने हैं। ये सारा समा सानू समझ के अंदोलन लड़ना पैना ते लड़ना चाहिए है। मैं एक छोटी जी मिसाल दे दिया तो तुसीं उहदे चों फड़ लिओ गल भी अंदोलन किवें जित्तिया जाता है। एक बारी झोना लाउण दा टाइम आया तो अपना अंदोलन चलता सीगा, ते असीं अंदोलन दे विच पार्टिसिपेट करन वास्ते जो चले तो साडे सारे दे सारे जथे नूं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट करके सानूं जेल भेजता। झोना लग रहा सी, मेरे नाल उस वेले जेल दे विच, फिरोजपुर जेल दे विच एक मुमारे पिंड दा वीर सी, नौजवान, ड्रिंक ड्रुंक बहुत करता सीगा, ते उहदे बेटी, एक बेटी सीगी, बच्चा नहीं सी, लड़का नहीं सीगा। पिंड का सहयोग नोट करियो जी, पिंड ने सब तो पहला झोना उहदा लवाया। उस आदमी के कोलों अपनी शराब पी के इन्ना बेपरवाह होकर टाइम पास करता सीगा कि उहदे कोलों पनीरी भी नहीं तैयार की गई। लोगों ने अपने खेतों के विचों लिजा जाके पनीरी पटवा के ते उहदे खेत में झोना लवाया। असी जेल च सीगे ते लड़की जिहड़ी उहदे घरों बीबी आई मुलाकात करने वास्ते, तो उन्हें वही मुलाकात के नाल मेरी भी मुलाकात लिखा दी, क्योंकि वो साडे भांजियां की थां ते लगदा सी, कुड़ी साडी भांजनो सी, ते मेरी भी मुलाकात लिखा दी उन्हें कि मैं मामे नाल भी मुलाकात करनी है। तो मैनूं ऐ लग्या भी शायद मतलब हौसला टुट गया होवे बेचारी दा, सोचे
कि मामा तुसीं इहनूं छुट्टी दिवा दिओ, किसी तरीके दे नाल फसल पाल लईए, दोबारा झोना ला लईए। तो जदों असीं जाके मुलाकात की ना जी, हैरानी वाली गल वो लड़की ने कही। असीं उहनूं पुछया भी बेटा की हाल आ, अमरजीत सी कुड़ी दा नां, भी किवें आ, ठीक ठाक आ घरे, कोई तुसीं घबराओ ना, करवावांगे काम। वो कहंदे नहीं मामा जी, ये नहीं गल है, काम हो गया, लोगों ने झोना लाता ते तुसीं सगों इहनूं इत्थे ही रखियो। किड्डी वड्डी गल है भी कोई गल नहीं, अंदोलन चल रहा, इहनूं इत्थे ही रखियो, इहनूं जमानत जमूनत करवा के बाहर कड्ढण दे ना सोचियो, वधिया गल है, नाले शराब छड़ जूगा। ये कुड़ी दी वर्डिंग सी। तो मेरा मतलब इन्ना दृढ़ इरादा, कल्ली लड़की ने इन्ने दृढ़ इरादे दे नाल ते लोकां दे सहयोग ने उन्हां दा झोना लाया। मेरी बेनती है, हुण भी पिछे पिंडां दे विच इह काम हो रहा है। कल मेरे नाल गलबात हो रही सी 2-4 पिंडां दे विचों पिछे पंजाब तो, उन्होंने कहा भी साडे पिंड दे 4 ट्रैक्टर ते 8 ट्रालियां आईयां होईयां है। असीं पिंड ने फैसला कर लिया कि इन्हां 4 ट्रैक्टरां दी थां ते साडे पिंड दे विच 250 ट्रैक्टर खड़ा है। असीं उस 250 ट्रैक्टर दे नाल इन्हां 4 ट्रैक्टरां दी जमीन वाहांगे इन्हां वीरां दी। इहदे विचों 6 ट्रालियां ओह आ जिन्हां ने तूड़ी बनाउणी है। असीं ओह तूड़ी वाले वीरां नूं 6 ट्रालियां पिंड ने पैसा इकट्ठा करके ते 6 ट्रालियां किराए ते लैके देण दी तैयारी कर ली। ये ट्रालियां वापस नहीं लैके जाणियां। सो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं साडे वीर, ड्यूटियां लग रही हैं। तो मेरी दोस्तों बेनती है, जिस तरह का सरकार नूं खोरा लग रहा है, ये थोड़ी शांतमई लड़ाई ते थोड़े हौसले दे करके लग रहा है। कल दीयां खबरां छप रही है कि गुजरात जिहड़ा इन्हां दा गढ़ है, 600 दे करीब लोग इन्हां दे लीडरशिप है जिहड़ी बीजेपी दी छड्ड के होरनां पार्टियां दे विच चली गई है। 600 थोड़ा नहीं हुंदा, 600 लीडर छड्ड के किसी पार्टी नूं किसी दूसरी पार्टी चले जावे। और उन्हां दे जिहड़ा जाना है, इन्हां दी नींद उड़ा रहा है। इस ही तरह जिस तरह तुसीं इत्थे बैठे हो, दोबारा फिर जिहड़ा साडा जिहनूं आपां मिनी पंजाब कहने उत्तराखंड का इलाका, उन्हां वीरां ने आके फिर दोबारा मतलब उस गाजीपुर के उत्ते मोर्चा सांभिया है। तकड़े होकर मोर्चा सांभी बैठे ने। मेरी बेनती है मेरे दोस्तों, जिस तरह हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान साडा सहयोग मोढे नाल मोढा ला के दे रहा है, पूरा वर्ल्ड तुहाडे अंदोलन नूं देख रहा है। तो मेरी बेनती है कि आ जिहड़े तुहाडे सिरां ते सजियां दस्तारां है, इस दस्तार नूं इन्ने डिसिपलिन दे विच बैठ के इस अंदोलन नूं लड़ना है कि मुड़ दोबारा इस दस्तार नूं सलूटा ते सलामा होण लग जाण। ये बहुत जरूरी है। और ये जिहड़ी साडी दस्तार है, अज मोहरी होकर लड़ाई लड़ रही है। सारा देश मन रहा, वर्ल्ड मन रहा है कि ये जिहड़े दस्तारधारी लोग ने, ये लड़ाई जिहड़ी लड़ रहे ने, इन्हां दा मोढे नाल मोढा ला के खड़ना साडी जिम्मेवारी बनती है। और वो खड़ रहे ने सारे तुहाडे भरा बन के, जिवें हरियाणे ने कहा कि असी पंजाब साडा वड्डा भरा है ते असी इहदे छोटे भरा हैं। और सचमुच हरियाणा छोटे भरा की ड्यूटी निभा रहा है, तुहाडी कंध ते खड़ा है, तुहाडे मगर पिछा पूर रहा हरियाणा। तो इस करके हरियाणे वाले वीर जिहड़ा छोटा है, अगर किते मैं हथ बन के बेनती करा, छोटे बड़े तो कदे ना कदे आपां भांडे इकट्ठे रहने हैं ते खड़कदे हां। मेरी बेनती है, अंदोलन लंबा चलना, महीनों बधी सालों बधी चलना है। ये लड़ाई छोटी नहीं। अंदोलन के रूप बदले जा सकते हैं, लेकिन अंदोलन नहीं रुक सकता। जिन्नी देर तक तुहाडी जमीन की सेफ्टी नहीं होंदी, उन्नी देर तक अंदोलन रुकन की कोई तुक नहीं बनती। तो मेरे दोस्त, उन्ना ही समा सानू ये जोटी है, मित्रता है, सांझ, इस तो भी होर गूढ़ी ते डूंगी करन दी लोड़ है। असी किसी भी तरह का कोई अजिहा ना होवे साडे बनियो। मैं अपनी जिम्मेवारी तां वध गिणदा है
कि मेरे दोस्तों जो मैं खापा दे नाल हुणे जाके असी जिथे म्यूजियम बनया है सर छोटू राम के नां ते मैं उत्थे जाके आया हुणे उत्थे फुल्लां दी माला भेंट करके आए असी सारे पंजाब वाली लीडरशिप तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ उत्थे जिहड़ी गल आ रही सी उन्हां दी गल ये सी कि असी तां तुहाडे दस्से राह ते चल के अंदोलन लड़ रहे हैं अंदोलन दे मुखी तुसीं हो जिन्हां ने सानू राह दस्सिया है तां फिर मेरे दोस्तों जिन्हां ने राह दस्सिया हुंदा उन्हां दे मोढिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एक होर जिम्मेवारी ये भी बनती है कि वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ गलती करन तो भी रोकण ते नाल दी नाल अपने जीवन के उत्ते ढाल के रखण कि किसी तरह की गलती साथों ना होवे। सो इस करके मेरी हथ बन के बेनती है मुड़ दोबारा इस दस्तार नूं सलूटा होण वर्ल्ड दे विच देश दे विच लोग इहदी वक्री पहचान नूं पहचानण कि ठीक है जेकर अज मुड़ दोबारा मैं उही बेनती फिर एक दिन अगे भी करके गया सी कि जिस तरह देश की जिवें अज मोदी साहब जां नरेंद्र तोमर जी कह देंगे ने तो थोड़े जे लोग ने केवल पंजाब वाले मुट्ठी भर लोग ने जिस वेले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही सी उदों भी आही लोग लड़ रहे सी ऐसे खिते दे और अज ये नाल उस वेले साडा जिहड़ा वड्डी पद्धर दे उत्ते साडा सहयोग दे रहा सी बंगाल दे उत्ते सानूं सहयोग मिल रहा सी सारा देश उदों भी नहीं आज़ादी की लड़ाई तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे नालों वध पता इतिहास पढ़न वालिਆਂ ਨੂੰ सारा देश उस वेले भी आज़ादी की लड़ाई दे विच पार्टी ते जेकर इन्हां ने उठ के उस वेले देश आज़ाद करवाया है तो फिर अज ये गल कहनी सरकार लई किधर लई वाजिब है कि जेकर अंग्रेज ये सोच के छड्डण लई मजबूर हो गए तो इन्हां नूं भी आपां मजबूर करना है कि इन्हां कानूनां नूं वापस ले इन्हां दी इन्हां गल्लां दे बिल्कुल असर हेठ नहीं आउणा एकजुट होकर वड्डी पद्धर दे उत्ते मगरों साडे जिहड़े वीर इत्थे सदिए वड्डा इकट्ठ करिए और वड्डे इकट्ठ दे नाल नाल डिसिपलिन जरूर रखना जरूरी है डिसिपलिन तो बगैर हमेशा फौजां हारदियां डिसिपलिन दे विच रह के लड़ांगे तो मेरे दोस्तों लड़ाई जितांगे। सो मैं पिछलियां गल्लां छड्ड दिओ जो कुछ होया उहनूं आपां साइड ते करके एक बारी मुड़ दोबारा अंदोलन नूं इस लीह ते तोड़न दे लई एकता बना के लड़न दी लोड़ है। आ जिहड़ा आपां 18 तरीक का प्रोग्राम उलीकिया है इहदे लई मेरी हत्थ बन के बेनती है कि पूरी तरह इन्ना वधिया ढंग दे नाल इह साडा प्रोटेस्ट होना चाहिए जिवें कह के गए ने इत्थों कमांडर साहब कि पता लग जाए कि वाकया ही लोगों ने आके देश के लोगों ने अज रेल की पटड़ी ते आके शांतमई अंदोलन किया है और पहला भी आपां कर चुके हैं। पंजाब वालियां दे कोले दा खास करके ये गल पल्ले बची भी है कि 3 महीने लगातार रेल रोक के रखी है एक झरीट तक नहीं किसी रेलवे के डब्बे के उत्ते आउण दित्ती किसी रेलवे लाइन नूं कोई नुकसान नहीं होण दिता और हाउथों के लोग तुहाडे नाल खड़े रहे ने। सो मैं ज़्यादा ना समा लैंदा होया मेरे दोस्तों मेरी फिर दोबारा हथ बन के बेनती है कि आपां नूं अज जदों सर छोटू राम जी नूं याद करदे हां उन्हां दी जीवनी नूं याद करदे उन्हां दी जीवनी दे उत्ते निगाह मारदे हां ते अज लोड़ है दोबारा उन्हां नूं याद करदे इस गल वाल भी ध्यान देने की कि जो वो करके गए अज सरकारां दी गलत नीतियां दे गलत पॉलिसियां दे करके मुड़ दोबारा तुहाडी जमीन लैण लई तैयारी हो गई है और तुहाडे विचों ही तुहानूं ही एडी वड्डी एकता बना के लड़न की लोड़ है मेरे दोस्तों ताकि आने वाले दिनों के विच ये अंदोलन होर वड्डा और पूरा देश दे विचों हर स्टेट दे विचों लोग तुहाडे दे विच बैठे नजर आउण। सो मेरी इन्नी बेनती प्रवान करियो एकता बना के रखनी है। फिर दोबारा बेनती करा हरियाणा के पंजाब भाई हैं कोई गल नहीं अगर पंजाब वालियां तो गलती हो जाए तो मैं हरियाणे वालियां नूं बेनती करूँगा तुसीं मान लिओ कि तुहाडा वड्डा भरा है जे गलती कर गया किते तुहानूं माफ़ कर दिओ जे किते हरियाणे वाला किसी नौजवान तो कोई माड़ी मोटी ऊनता ही रह जाए तो मैं पंजाब वालियां नूं बेनती करूँगा कि उन्होंने छोटा वीर मन के अपना छोटा भरा मन के उहदी उस गलती नूं ना चितारदे होए माफ़ करके एकजुट हो गए गलवकड़ी लैक पा के तुरन की लोड़ है तां ही जित सकांगे। ये जित जितनी बहुत जरूरी है और आने वाले दिनों के विच साडा जिहड़ा इत्थे इकट्ठ है वो ठाठा मारदा इकट्ठ जो होर वधेगा पता लगेगा सरकार नूं क्योंकि जिस तरीके दे नाल बीजेपी दीयां विकटां डिगणियां शुरू होईयां और बहुता लंबा समा बीजेपी तुहाडे सामने टिक नहीं सकेगी। इन्हां नूं तुहाडे इन्हां कानूनां नूं वापस लैण दे लई मजबूर होना पएगा और इन्नी बेनती प्रवान करके एकता बना के रखने की कृपालता करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी
और उसके बाद भाई जैता सिंह उनके शीश को लेकर जा रहे थे और पीछे मुगलों की सेना लगी हुई थी। तो यही पास का गांव है जिसको बोला जाता है आज बड़ खालसा। उस समय उस गांव का नाम था गढ़ी। तो जब भाई जैता सिंह जा रहे थे और उनके पीछे बहुत भारी भरकम मुगलों की सेना लगी हुई थी, तो भाई जैता सिंह बड़ खालसा गांव में पहुंचे। वहां पे हमारे बुजुर्ग, वहां पे हमारे पूर्वज चौधरी कुशाल सिंह दैया थे। और जब उन्होंने पूरी माजरा समझा, पूरी बात को समझा, तो चौधरी कुशाल सिंह दैया ने, उस समय उनकी उम्र 85 वर्ष थी, तो कुशाल सिंह दैया ने अपने बेटों को बुलाया और यह कहा कि तलवार लेके आओ और मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर दो, और मेरा सिर तो मुगलों की सेना को दे दो, और गुरु तेग बहादुर जी का शीश आगे अनंतपुर साहिब जाना चाहिए, उनके शरीर की कोई बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तो हम उस खाप से आते हैं, उस दैया खाप से आते हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के शीश के लिए अपना शीश कटा के मुगलों की सेना के लिए दे दिया था। तो आज हम आपसे वादा करते हैं, यदि अपने पंजाब के किसान भाइयों, नौजवानों, मातृशक्ति के लिए, उनकी आन बान और शान के लिए हरियाणा के नौजवानों को अपना सिर कटाना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना सिर कलम कराने को तैयार हैं। मेरे बुजुर्गों, अक्सर मैं सुनता आया हूं बुजुर्गों से ही कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और आज भी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम जी की जयंती है, बसंत पंचमी के दिन। लगभग 80 साल पहले छोटू राम जी गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे किसानों के हक और अधिकारों के लिए, और आज अपने संयुक्त किसान मोर्चा के नेता किसानों के हक और अधिकारों के लिए सत्ता में बैठे हुए इन काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। उस समय छोटू राम जी ने उन गोरे अंग्रेजों को हराया था। हम ये प्रण लेते हैं कि आज ये संयुक्त किसान मोर्चा इन काले अंग्रेजों को भी हरा के ही दम लेगा और किसानों को उनके हक और अधिकार दिलवा के रहेंगे। हमारे हरियाणा में एक कहावत है जी कि म्हारा राम छोटू राम। हम यह कहते हैं कि म्हारा राम छोटू राम। इस बात को आप समझिए, उस समय रहबरे आजम छोटू राम जी ने किसानों के लिए राम राज्य लाया था। राम राज्य का मतलब है जहां हर किसी व्यक्ति को उसके हक मिले, हर जनता, पूरी की पूरी जनता खुश रहे, किसी का शोषण ना हो। तो जो काम उन्होंने किसानों के लिए किया था, वो किसानों का राम राज्य लाने का काम किया था। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये राम मंदिर के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये राम राज्य लाने की बात नहीं करते। इनके राज में सब दुखी हैं। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, नौजवान आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, जवान परेशान हैं, आज संविधान खतरे में है। तो उनको इसलिए बोला जाता था छोटू राम, क्योंकि अपने घर में सबसे छोटे थे, और भगवान राम की तरह उन्होंने किसानों के लिए राम राज्य लाने का काम किया था। तो हमारा तो एक ही नारा है कि म्हारा राम छोटू राम। मेरे बुजुर्गों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2-3 बातें आपको और कहना चाहता हूं। 1939 में, उस समय तो पूरा पंजाब एक होता था, कोई हरियाणा होता नहीं था। तो छोटू राम जी ने उन्हीं मंडियों की स्थापना की थी जिन मंडियों को बचाने के लिए आज हम लड़ रहे हैं। उन्होंने जब पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बनाया उन्होंने, और उस समय मंडी की कमेटी बनाई, तो उसके 2/3 सदस्य किसानों के प्रतिनिधि होते थे, ताकि मंडियों के अंदर किसानों का कोई शोषण ना हो, कोई व्यापारी गिरोह बना के किसानों को लूट ना पाए। इसीलिए उन्होंने ये रूल बनाया था कि उसमें 2/3 किसान रहेंगे।